क्या इजराइल पर फिर से ईरान की मिसाइलों का प्रहार होने वाला है? हाल के तनाव ने इस सवाल को दोबारा ताजा कर दिया है। तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों में क्या पिछले हमलों की तरह फिर हमला होगा? और क्या ईरान की मिसाइल तकनीक इजराइल के डिफेंस सिस्टम के सामने फिर टिक पाएगी या उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। आपको जानकारी दे दें कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ करीब 600 मिसाइल दागी थी, 1000 से ज़्यादा ड्रोन लॉन्च किए थे और इन हमलों में इजराइल के 29 लोगों की मौत हुई, जबकि 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उनके मुकाबले में इजराइल ने ईरान में 900 टारगेट्स पर 4000 से ज़्यादा बम गिराए और इन हमलों में ईरान के 1060 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन इजराइल के शहरों और खासकर मिलिट्री अड्डों पर जिस तरह से ईरान की मिसाइल गिरी, उसने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकाम साबित किया। इसके बाद सीज फायर से पहले ईरान ने कतर में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस को नहीं बख्शा। यानी ईरान ने बता दिया है कि उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन नेतन्याहू की बड़ी टेंशन गाजा भी बना हुआ है, जहां इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इजराइल के सैनिक लगातार हमास के हमले में मारे जा रहे हैं। गाजा का जबालिया इलाका है जहां पर लड़ाई जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास की 2.5 किलोमीटर की सुरंग को तबाह किया है, जिसकी मदद से कई हमले किए गए थे। लेकिन गाजा में इजराइल के ऑपरेशन और बमबारी का दूसरा सच ये भी है कि अब तक 59,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं और 650 दिन का युद्ध भी अब तक का ना हमास को खत्म कर पाया और ना ही उसे बंधकों को छुड़ाने में इजराइल की सेना कामयाब हो पाई। तेल अवीव में लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन किया और ट्रंप से कहा कि वो किसी भी सूरत में सीज फायर करवाएं। आपको बताते चले कि इस युद्ध में गाजा में हालात भुखमरी के हैं। लाखों लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। बमबारी के बीच इस तरह की जिंदगी मौत से बदतर होती जा रही है। गाजा के लोग पूरी तरह एक कोने में धकेल दिए गए हैं, जहां न उनके सामने खाने के लिए कुछ है, जबकि आसमान से कब बम गिरेगा ये सिर्फ इजराइल की सेना को मालूम है। गाजा में जिन जगहों पर मदद बांटी जा रही है, वहां पर इजराइल के हमलों ने उस जगह को किल जोन बना डाला है। यहाँ अहमद सिंदी नाम के एक फिलिस्तीनी शख्स की उसी वक्त गोली लगने से मौत हो गई जब वो अपने परिवार के लिए खाना लेने गया था। गाजा के दूसरी तरफ यानी इजराइल में बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अब सीज फायर करने को राजी नहीं है। लोगों का कहना है कि बंधक जितने ज्यादा दिन कैद में गुजारेंगे, उनके बचने की उम्मीद उतनी ही कम होगी। इसलिए लोगों का कहना है कि ट्रंप आगे बढ़े, क्योंकि नेतन्याहू से ना हो पाएगा। लेकिन इस वक्त इजराइल में सरकार का फोकस ईरान और बाकी मोर्चों पर है। नेतन्याहू पर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। वैसे ईरान से आई एक वार्निंग नेतन्याहू के होश पहले ही उड़ा चुकी है और डर परमाणु हमले का भी बढ़ने लगा है। ईरान और इजराइल दोनों तरफ युद्ध की चिंगारी फूट पड़ी है। जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब जुलाई में युद्ध का अलार्म बजने लगा है। الواحد بطل عارف على ايش بده يصبر الواحد مش عارف يطعم اولاده بيروح برمي حاله على الموت وعلى القتل وعلى الجوع عشان يطعم اولاده اخر شيء يا ريت يطعميه. Wish for them to come home yesterday and I think we need to finalize this deal and just finally start healing. עכשיו זה הזמן למי שיכשיל את העסקה יישא בתוצאות חמורות. אנחנו פונים לנשיא טראמפ ולשליח ויטקוף, אפילו את הכוח שלכם, אפילו את המצפון שלכם, הראו לעולם שאתם המנהיגים של העולם החופשי ותביאו את העסקה ולשחרר את 50 החטופים והחטופה. ईरान और इजराइल के बीच इस बार युद्ध हुआ तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ईरान भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इजराइल अपने फाइटर जेट फिर से तैयार कर रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है।
कि क्या ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है? क्या जुलाई में नेतन्याहू की एयरफोर्स फिर से एक्टिव होगी और जो युद्ध जून में रुक गया वो अब जुलाई के महीने में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा? ईरान और इजराइल का युद्ध किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकता है। इसके दो बड़े सिग्नल मिल चुके हैं। ये ट्रंप को नेतन्याहू को सीज फायर वाला तोहफा बताया गया है, लेकिन सच ये है कि 7000 बंकर बस्टर बम एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। सीज फायर के बाद ही इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका सप्लाई किया गया MK-84 यानी 84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ये ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है, हिला देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। अब सोचिए कि 500 पाउंड का बम अगर ऐसी तबाही मचाता है तो 2000 पाउंड का बम तो 4 गुना ज्यादा तबाही मचाता होगा। इजराइल की एयरफोर्स ने 650 दिनों तक गाजा पर बम गिराए हैं। 12 दिन बमबारी ईरान पर भी की गई है और ऐसे मिशन में अमेरिका के ही बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। वही इजराइल का मानना है कि उसके दुश्मन युद्ध खत्म होने के बाद अभी भी एक्टिव यानी सक्रिय हैं और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। الواحد بطل عارف على ايش بده يصبر. الواحد مش عارف يطعم اولاده بيروح بيرمي حاله على الموت وعلى القتل وعلى الجوع عشان يطعم اولاده اخر شيء يا ريت بطعميه. Wish for them to come home yesterday, and I think we need to finalize this deal and just finally start healing. די לסבל! עכשיו זה הזמן למי שיכשיל את העסקה יישא בתוצאות חמורות. אנחנו פונים לנשיא טראמפ ולשליח ויטקוף, אפילו את הכוח שלכם, אפילו את המצפון שלכם, הראו לעולם שאתם המנהיגים של העולם החופשי ותביאו את העסקה ולשחרר את 50 החטופים והחטופה. इसलिए ये बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की वॉर मशीन को लगातार ईंधन सप्लाई करने का फैसला किया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।